साथियों, मैं आज आपको ऐसे राजा के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम टीपू सुल्तान है। आप सोच रहे होंगे ये राजा तो मुगल काल का है। जी हाँ दोस्तों, ये राजा मुगल काल का ही है और इस राजा ने ऐसे काम किए हैं इस भारत देश में जो कि पूर्णतः लोगों के लिए शर्मनाक था, मानवता के लिए शर्मनाक था। तो उस राजा ने कैसे अपने शासनकाल में उस मानवता को बचाया है, शर्मसार होने वाली घटना को, उन महिलाओं को बचाया है। आज मैं उसी के बारे में थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमें ये लगे कि आपने जो चीज़ें देखी हैं मेरे वीडियो के माध्यम से वो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला था। दोस्तों, टीपू सुल्तान का पूरा नाम फ़तेह अली साहब टीपू था। वो एक मैसूर राज्य के राजा थे जो कि इस समय केरल का स्थान माना जाता है। दोस्तों, अपने इस भारत देश में कई सारी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जिनको बाहरी आक्रमणकारियों ने ही बंद कराया है, चाहे वो इस भारत देश को लूटने के हिसाब से आए हों, चाहे इस भारत देश पर शासन करने के हिसाब से आए हों, या फिर चाहे इस भारत देश में व्यापार या बिजनेस करने के हिसाब से आए हों। लेकिन इस भारत देश के लोगों पर जो अत्याचार के जो कि परंपरा के रूप में मानी जाती है, ऐसी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जिनको उन लोगों ने बंद कराया। सती प्रथा बहुत अच्छे से जानते हैं, अंग्रेजों द्वारा बंद कराया गया था। उसी प्रकार से जो स्तन टैक्स है यानी कि स्तन कर है, उसको भी टीपू सुल्तान के द्वारा बंद कराया गया था और उनका योगदान बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है। सोचिए कैसे स्तन टैक्स वसूला जाता था। जो निम्न वर्ग की महिलाएं हुआ करती थी, उनके स्तनों को छूकर, सोचो कितनी शर्मनाक बात है। जो अपने आप को उच्च कुल का या कहें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति मानते हैं, वही लोग उनके ऊपर स्तन टैक्स लगाए थे। और सोचिए स्तन टैक्स भी कैसे, मतलब स्तन ढकने का कोई उनके लिए रूल ही नहीं था। कितनी शर्मनाक बात है ना अपने भारत देश के लिए। और वही लोग अपने आप को उच्च वर्ग का व्यक्ति बताते हैं, उच्च कुल का व्यक्ति बताते हैं। कितनी शर्मनाक घटना होती थी ना पहले। दोस्तों, केरल राज्य जो कि पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के ये राजा थे टीपू सुल्तान। उनके राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कुछ निम्न वर्ग के लोग रह करते थे। तो वहाँ के जो पंडित लोग थे, कहें तो जो अपने आप को उच्च वर्ग के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मानते हैं या कहें तो उच्च कुल का व्यक्ति मानते हैं, उन्हीं के द्वारा स्तन टैक्स लगाया गया था। और कैसे स्तन टैक्स वसूला जाता था आपको पता है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। स्तनों को छूकर, सोचिए कितनी शर्मनाक घटना हुआ करती थी। एक महिला के प्राइवेट पार्ट को छूना और फिर उसके हिसाब से कर वसूलना, कितनी शर्मनाक घटना हुआ करती थी ना। और जो लोग कहते हैं कि हम उच्च वर्ग के हैं, अरे तुम उच्च वर्ग के तो हो लेकिन तुम्हारी हरकत नीच, एकदम से निम्न है, तुम उच्च कुल के कैसे हुए? जब इस कर के बारे में टीपू सुल्तान को पता चली तो उन्होंने इसके निवारण के लिए महज 800 से ज़्यादा उच्च वर्ग के लोगों का विनाश किया। इस कर को समाप्त करने के लिए उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों का, या कहें तो जो अपने आप को भगवान का एकदम परम भक्त मानते हैं, अपने आप को भगवान के बराबर मानते हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया था। आजकल वैसे भी स्कूलों में मुगल काल की अच्छाइयों को हटाकर उनकी बुराइयों के बारे में ज़्यादा बताया जाता है, ज़्यादा पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग उनसे नफ़रत करें। लेकिन असली सच्चाई वो कभी नहीं बताते हैं कि आखिर असली सच्चाई है क्या। दोस्तों, जो टीपू सुल्तान का शासनकाल है वो 1782 से लेकर 1799 के बीच है। उसी शासनकाल में उन्होंने ये महान कार्य किया है, उनको सम्मान दिलाया है। और सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो
स्त्रियों को सम्मान दिलाता हो वो पूजनीय है या नहीं। साथियों, एक समय की बात है जब यह कर वसूलने कुछ उच्च वर्ग के लोग अधिकारी गए उन गांव में जहां पर वो लोग रहते थे। तो जब नांगेली नाम की एक स्त्री थी तो विद्रोह में, स्तन टैक्स के विद्रोह में अपने स्तन को काट कर, सोचिए, अपने ही स्तन को काट कर पत्ते में रख कर उस इंसान को सौंप देती है। कितनी दर्दनाक घटना है ना, और कितनी शर्मनाक घटना है, और कितने बेशरम वो लोग होंगे, कितने नीच वो लोग होंगे जिन्होंने स्तन टैक्स लगाया था। वो स्त्री क्या करती है, अपने स्तनों को काट कर एक पत्ते में रख कर उस व्यक्ति को भेंट दे देती है। सोचिए कितना दर्दनाक, कितना शर्मनाक वह घटना रही होगी, और अत्यधिक रक्तस्राव से उस महिला की मृत्यु हो जाती है। तभी तो टीपू सुल्तान ने महज 800 से ज़्यादा उन अधिकारियों को, ऐसी परंपरा को निभाने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो अब बताओ, उच्च कुल का हुआ कौन? मुगल काल का शासक जो विदेशी था, जो भारत देश में शासन करने के हिसाब से आया था, या फिर वो लोग जो भारत देश में शासन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर शोषण कर रहे थे, वो लोग? दोस्तों, इतिहास बहुत कुछ कहता है। इतिहास को छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? ये जो पाखंडवाद फैला रहे हैं ना, वैसे ही लोग पहले थे। उनको इतिहास तो पढ़ना नहीं है, उनको सिर्फ पाखंडवाद दिखाई देता है, और पाखंडवाद के चलते आप लोग अंधे हो चुके हैं। दोस्तों, अभी भी समय है कि संभलो। देख रहे हो किस प्रकार से वर्तमान की स्थिति कैसी है। एक नारा होता है ना, जो वर्तमान समय में ये जिसकी सरकार है वो नारा देती है, गरीबी हटाओ। लेकिन इस नारे का मतलब पता है आपको? गरीबों को हटाओ। साथियों, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो ज़्यादा नहीं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, जिससे हमारी बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। हम ये जानेंगे कि आपने इतिहास को पढ़ा है, आप इतिहास को समझते हैं, आप अंधभक्त नहीं हैं, गोबर भक्त नहीं हैं, गौमूत्र पीने वाले नहीं हैं, गोबर खाने वाले नहीं हैं। इस बात की जानकारी तो हमें भी हो जाएगी कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका दिमाग अभी भी सही से काम कर रहा है। इन पाखंडवाद में पढ़कर आपका दिमाग गोबर की तरह हल्का तो नहीं हो गया? आपके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता तो है कि आपका दिमाग भी गौमूत्र गोबर खा पी कर एकदम से भ्रष्ट हो चुका है।